Welcome to the channel boys. This is the explanation video of Hell's Paradise Season 1 Episode 3. Also मैं हमारे चैनल पर जुजुत्सु काइजन सीजन 2 एंड ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेथ सीजन 1 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. For that make sure you subscribe to the channel. And now without wasting any more time, let's get into it. तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि इवागाकारू विलेज के चीफ पर बहुत सारे स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड से अटैक किया जा रहा था. गाबीमारू के आवाज में हम लोगों ने सुना कि ये अटैक्स इतने ज्यादा थे कि उसकी बॉडी कटने के बाद, उसके सारे बॉडी पार्ट्स के कट के गिरने के बाद भी चीफ अपनी जगह पर खड़ा था और जिंदा था. चीफ सच में एक इमॉर्टल बन चुका था और ये हुआ था किसी मेडिसिन के कंज्यूम करने की वजह से, जो चीफ ने बहुत सालों पहले सी के उस पार से लाई थी. ये सब गाबीमारू सागिरी से कह रहा था. सागिरी ये सब सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज थी. गाबीमारू ने उसे बताया कि ये सब सच है और एलिक्सिर ऑफ लाइफ भी सच में एग्जिस्ट करता है. अब ये इस आइलैंड पर है या नहीं वो मुझे पता नहीं. इट मीन्स कि ये लोग अब आइलैंड पर आ चुके थे और जैसे कि हर एक क्रिमिनल के लिए एक एग्जीक्यूटर भेजा गया था, गाबीमारू को मॉनिटर करने वाली थी सागिरी. आगे हम लोगों ने देखा कि सागिरी आइलैंड के एटमॉस्फेयर एंड वहाँ के प्लांट्स को देखकर बहुत शॉक में थी. उसने कहा कि ये सब कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अगर एलिक्सिर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है तो वो किसी ऐसी ही जगह पर होना चाहिए. जिस पर गाबीमारू ने कहा कि ये सब प्लांट डेंजरस है क्योंकि इन सब का यहाँ पर होना कोई सेंस नहीं बनाता. यहाँ का एटमॉस्फेयर इन सब प्लांट्स के होने के लिए सूटेबल नहीं है. इट मीन्स कि ये सब नकली और पॉइजनस हो सकते हैं, सो थोड़ा संभाल कर रहो. गाबीमारू ने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, जिस पर सागिरी ने उसे ऐसा करने से मना किया. और अगर गाबीमारू ने अपने हाथों को खोलने की कोशिश की तो वो उसे मार देगी, ऐसा भी शो किया. लड़की अपने रोल में घुस चुकी थी भाई साहब. अब इन लोगों को सिर्फ 3 दिनों का खाना और एक ड्राइंग दी गई थी. सो गाबीमारू को लग रहा था कि शायद शोगन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाते हैं या नहीं. शायद उन्हें हमें यहाँ पर मरने के लिए भेजा है. अब इन दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में ही ट्विस्टेड केयून ने गाबीमारू पर एक बहुत बड़े आयरन बॉल से एक जबरदस्त अटैक किया. केयून एंड सागिरी को लगा कि गाबीमारू मर चुका है, बट गाबीमारू की तो सिर्फ थोड़ी सी नेक डिसलोकेट हुई थी. ये देखकर दोनों शॉक में थे. अब केयून को वेपन्स यूज करना बहुत ज्यादा पसंद था और उसके पास बहुत सारे वेपन्स थे. केयून का मॉनिटर था कीशो डोनो नाम का एक एग्जीक्यूटर. सागिरी ने उसे कहा कि केयून के हाथ क्यों खुले हुए हैं, जिस पर कीशो ने कहा कि मैं इस पागल बीस से बहस करके मरना नहीं चाहता हूँ, वैसे वापस जाते टाइम मैं इसके हाथ बांध दूंगा. अब केयून गाबीमारू से लड़ना चाहता था. उसने गाबीमारू से कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और अगर तुम उतने पावरफुल हो जितना मैंने सुना है तो तुम्हें मारने में और तुम पर अपने वेपन्स को यूज करने में मुझे बहुत मजा आएगा. गाबी ने कहा कि अगर हम लड़ना शुरू करेंगे तो सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे. केयून ने उसे कहा कि यही तो मेरा प्लान है, पहले सबको मार दूंगा और उसके बाद आराम से अपना टाइम लेकर एलिक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढूंगा और तुम्हें मैं सबसे पहले मारना चाहता हूँ. अब गाबी मजबूर था. सागिरी ने गाबीमारू को ऐसे टाइम पर अपने हाथों को बांधने के लिए कहा. गाबीमारू ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था. गाबीमारू अपने हाथों को बांध ही रहा था तभी केयून ने उस पर अटैक कर दिया. उसने स्वॉर्ड, स्पीयर्स, आयरन बॉल, चेन्स, हर एक वेपन से गाबीमारू पर अटैक किया, बट गाबी के बॉडी पर उसका हर एक वेपन ब्रेक हो जाता है. गाबीमारू ने अपने हाथों को बांधते हुए केयून पर एक अटैक किया, जिससे केयून को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. सो गाबीमारू ने उसके सारे वेपन्स को उसके बॉडी में घुसाकर उसे मार दिया. अब जैसे कि केयून मर चुका था, सो कीशो डोनो मीन्स उसका मॉनिटर अब घर जाने के लिए निकल रहा था, जिस पर सागिरी ने उसे कहा कि इस आइलैंड पर आए हुए 60 लोगों का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है, तो वापस जाते हुए थोड़ा सा संभल कर जाना. जिस पर कीशो डोनो ने सागिरी से कहा कि वैसे संभाल कर रहने की जरूरत तो तुम्हें है. तुम्हारे साथ जो क्रिमिनल खड़ा है उससे खतरनाक कोई नहीं है. उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता. ये सब क्रिमिनल्स है सागिरी, जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. हमारे इस आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही कुछ क्रिमिनल्स ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की थी और कुछ लोगों ने अपनी टीम्स बना रखी है. ये ऐसे क्रिमिनल्स है जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर भी वो किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे और शोगन को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग रूल को फॉलो करते हैं या नहीं. उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है. उनके लिए एलिक्सिर ऑफ लाइफ सबसे पहले आता है और बाकी सब उसके बाद. अगर तुम चाहो तो मैं गाबीमारू को अभी मार सकता हूँ.
जिस पर गाबी ने उसे कहा कि यहाँ पर तुमसे लड़ते हुए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं एलिक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढूं, और वैसे भी मुझे किसी भी हालत में अपनी वाइफ के पास जाना है, सो बाकी मुझे किसी बात से लेना देना नहीं है। जिस पर कीशो डोनो ने उसे कहा कि सच में तुम्हारे पास टाइम तो बहुत कम है, और डोनो ने पूरे दिन की उसकी कुछ प्रेडिक्शंस भी बताई। डोनो ने कहा कि थोड़ी देर के बाद आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स एक दूसरे को मारने के चक्कर में मारे जाएंगे, उसके थोड़ी टाइम के बाद और क्रिमिनल्स मारे जाएंगे, और दिन खत्म होते होते सिर्फ कोई एक ही जिंदा बच पाएगा, और अगर सब मारे गए तो शोगन्स और लोगों को भेजने वाले हैं। शोगन्स ने इवागाकारू विलेज के साथ एक डील की है कि वहाँ के कुछ लोग हमारी एलिक्सिर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए मदद करने वाले हैं, और ऐसा भी रूमर है कि मिशन को कंप्लीट करने वाले को इवागाकारू विलेज का न्यू चीफ बनाया जाएगा। सो डोनो ने सागिरी को थोड़ा बच के रहने के लिए कहा। सागिरी सोच रही थी कि सच में मैं गाबीमारू के साथ कितने दिनों से हूँ, बट अभी भी मैं उसके ट्रू नेचर को नहीं जान पाई हूँ। सागिरी ये सब सोच ही रही थी, तभी गाबीमारू ने सागिरी पर अटैक कर दिया। अब हमें गाबीमारू के पास्ट के बारे में देखने को मिलता है, जब इवागाकारू विलेज के चीफ ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। यहाँ पर हमें पता चला कि उसने गाबी के पेरेंट्स को क्यों मारा था। अब गाबीमारू के पेरेंट्स उसके पैदा होते ही विलेज को छोड़कर जाने की परमिशन चाहते थे, बट इवागाकारू विलेज के लोगों को विलेज छोड़कर जाने की परमिशन नहीं थी, और वहाँ के लोगों को जॉनिन बनना पड़ता था। मीन्स बड़े होकर उन्हें एक तरह से गार्ड और आर्मी में भर्ती होना पड़ता था, जो गाबीमारू के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि गाबीमारू करे। सो चीफ ने उन्हें मारकर गाबीमारू की परवरिश करने का डिसीजन लिया था, सो वो उसे एक अच्छा जॉनिन बना सके। चीफ ने गाबीमारू को सिखाया कि इमोशंस हमें वीक बना देते हैं, इवन हमारे पेरेंट्स के प्रति जो हमारा प्यार होता है वो भी हमें एक तरह से वीक बनाता है, और अगर हम ऐसे ही वीक रहेंगे तो हम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो हमें हर एक उस चीज़ का जो हमें प्रीशियस होती है उसका सैक्रिफाइस करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। अब प्रेजेंट में गाबीमारू एंड सागिरी के बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। सागिरी ने गाबीमारू से कहा कि अगर तुमने मुझे मारा तो ये शोगन के बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करने जैसा होगा। जिस पर गाबीमारू ने कहा कि शोगन के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कीशो डोनो ने कहा था, एलिक्सिर ऑफ लाइफ, और वैसे भी अगर इवागाकारू के निंजा यहाँ पर आ गए तो वो सबको मार देंगे। सो उससे पहले मुझे एलिक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढकर यहाँ से निकलना है। अब अगेन इन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है, बट ये दोनों एक दूसरे को बस रजिस्ट कर रहे थे, और अंदर से ये दोनों ही एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। गाबीमारू को उसके वाइफ की कुछ बातें रिकॉल हो रही थी, लाइक उसके वाइफ ने कहा था कि किसी को मारने का मन नहीं करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात है। सो गाबीमारू ने कहा कि ये सब बकवास है और मुझ में कोई फीलिंग्स भी नहीं है। उसके वाइफ ने उसे कहा कि तुम कहते हो कि तुम में कोई फीलिंग्स नहीं है, बट जब मैंने तुम्हें किस किया था तब तो तुम बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए इमोशंस है तो तुम्हें उन्हें फॉलो करना चाहिए। वैसे भी अब तुम पहले जैसे गाबीमारू नहीं रहे जो लोगों को पैसों के लिए मारता था। अपने इमोशंस को फॉलो करना हमें हिम्मत देता है, हमें स्ट्रांग बनाता है, और जब तक तुम अपने इमोशंस को फॉलो करोगे मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रह सकती हूँ, फिर चाहे मुझे तुम्हारे साथ इस विलेज को छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़े। अब गाबीमारू को सब कुछ फील हो रहा था और वो वीक भी बनता जा रहा था, और इसी वीकनेस की वजह से वो सागिरी को मार नहीं पा रहा था। अगेन गाबीमारू खुद को समझाते हुए सागिरी को मारने की कोशिश करता है, और गाबीमारू ने सागिरी के स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया। गाबी ने उसे कहा कि बाकी क्रिमिनल्स का तो पता नहीं, बट तुम्हें मारने से मुझे बहुत दुख होगा। गाबीमारू सागिरी को अभी भी मार नहीं पा रहा था। एक तरफ से उसे अपने गांव की चीफ की बात याद आ रही थी जो कहता था कि इमोशंस हमें वीक बनाते हैं, और दूसरी तरफ से उसके वाइफ की बात याद आ रही थी जो कहती थी कि इमोशंस हमें स्ट्रांग बनाते हैं। सागिरी को समझ आ गया था कि गाबीमारू द हॉलो नहीं है, और गाबीमारू भी एक नॉर्मल इंसान है जो सारे इमोशंस को फील कर सकता है। सागिरी ने गाबीमारू से कहा कि अगर तुम्हें अपने किए हुए क्राइम्स का पछतावा हो रहा है तो अब से अपने इमोशंस को फॉलो करना शुरू करो, अपने लाइफ को बेहतर बनाओ। तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होगा। अब आगे हमने तमिया गनसेट सुसाई और उसके मॉनिटर को देखा। तमिया के हाथ पर एक ह्यूमन फेस वाले बटरफ्लाई ने काट लिया। सो तमिया ने अपने हाथ को ही काट दिया। उस बटरफ्लाई के काटे जाने के बाद तमिया का कटा हुआ हाथ भी सड़ जाता है और इन पर बहुत सारे अजीब से मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। एट द सेम टाइम कुछ अजीब से जायंट्स गाबी एंड सागिरी पर भी अटैक कर देते हैं। एंड एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है।
आई होप तुम लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना यार, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।